अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉप क्रिकेट सेगमेंट के साथ हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि इंडिया ने जो सा इस वक्त इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया और एक बड़ी शिकस्त दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो सा वो सफ़र जो सा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली तौर पर इंग्लैंड जो सा वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से बाहर हो गई है और ऑफिशियली तौर पर इंडिया जो सी है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है 100%, क्योंकि क्यू का निशान जो सा है वो उनके साथ लग चुका है। अब वो नंबर 2 पर रहेंगे या नंबर 1 पर रहेंगे ये बाद में डिसाइड होगा टीमों की पोजीशन देखकर, लेकिन वो अब ऑफिशियली तौर पर क्वालिफाई कर चुके हैं। और सो नंबर 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो खिलाड़ियों को इस वक्त 5 माह से सैलरी नहीं मिली, इस बात में कितनी सदाकत है या इस बात में कितना सच है। क्या वाकई खिलाड़ियों को 5 माह से सैलरी नहीं मिली और इस वजह से वो मैचेस हार रहे हैं। ज़का अशरफ ने इस बारे में खसूसी जो सी है वो इंटरव्यू दिया और इस बारे में बात की है। सो मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली क्रिकेट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। वीडियो की तरफ चलते हैं कि इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त दी है और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की इंडिया की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग की। छोटा टोटल था 230 रन का और जिस तरह से इंडियन बॉलर ने आकर बॉलिंग की, उन्होंने इंग्लैंड बैट्समैन को हिलने भी नहीं दिया। इंग्लैंड जिसके पास एक अच्छा और सुनहरी मौका था, इंडिया ने जो सा एक छोटा टोटल बोर्ड पर लगाया था 230 रन का और एक बड़ी टीम थी इंग्लैंड की और एक बड़े नाम थे टीम में मौजूद। बेन स्टोक्स से जॉनी बेस्टो, डेविड मिलान, जोस बटलर, लाइम लिविंगस्टन, मोइन अली, बहुत ही बड़े बड़े नाम थे टीम में, इसलिए टोटल को चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी और इंग्लैंड की टीम ये टोटल 35-36 रन में चेज कर सकती थी। लेकिन बुरी तरह इंग्लैंड ने यह शिकस्त अपने नाम की है और सबसे वो जो सा वो जिसे कहते हैं कोई रस्ट वर्ल्ड कप की कैंपेन रही है इंग्लैंड की, वो रही है। उसके बाद अगर किसी की रही है तो वो पाकिस्तान टीम की रही है, लेकिन पाकिस्तान इसको कैसे फिनिश करता है वो बात की बात है। सो पाकिस्तान के अभी 3 मैचेस पड़े हुए हैं। तो बुरी तरह शिकस्त के बाद इंग्लैंड जो है वो बाहर हो चुका है। अब बात करेंगे खिलाड़ियों के बारे में कि जिनको 5 माह से सैलरी नहीं मिली, इस बात में कितनी सदाकत है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने जो है वो अभी रात को रिसेंटली इंटरव्यू दिया है। ARY का प्रोग्राम है, शुएब जाट ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है, उन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया और उसमें उन्होंने ज़का अशरफ ने बताया कि जो खिलाड़ियों को 5 माह से सैलरी नहीं मिली, वो तमाम खिलाड़ियों के जो से हैं वो मायदे जो से हैं वो लिखे पड़े हैं और उन जो से हैं वो मायदों पर दस्तखत करने होते हैं, बाकायदा उनके सिग्नेचर होते हैं, तब जाकर जो है वो पीसीबी का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो सैलरी को रिलीज़ करता है। तो उसको खिलाड़ी जो से हैं उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ थे, इसी वजह से वो साइन नहीं कर सके, क्योंकि इससे पहले जो है वो ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो लंका प्रीमियम लीग खेल रहे थे, उससे पहले भी मसरूफ़ थे, लेकिन बाद लंका प्रीमियम के फ़ौरन बाद जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ थी, वो वहीं पे उन्होंने श्रीलंका में सीरीज़ स्टार्ट कर ली, दैन एशिया कप और उसके बाद फ़ौरन ही टीम आकर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए चले गई। सो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि खिलाड़ियों को जो है वो पैसे नहीं मिले 5 माह से, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और उनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि उनको जो 2-4 माह सैलरी ना मिले तो वो उनके कुछ ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ना तो बोर्ड ने कहीं चले जाना है और ना खिलाड़ियों ने कहीं चले जाना है। पहले भी ऐसे ही होता है, आपको हर माह सैलरी नहीं मिलती, आपको 2-3 माह बाद इकट्ठी सैलरी मिलती है, क्योंकि पैसे आने के और भी बहुत से ज़्यादा ज़रिए होते हैं, खिलाड़ियों के मैच फीसिस होती हैं और भी कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई किसी के पास अगर कोई 60-70 लाख नहीं पहुंचा या जिसकी ज़्यादा है, कोई 2 करोड़ नहीं पहुंचा या 1.5 करोड़ नहीं पहुंचा, तो इससे वो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें सैलरी मिलनी है। जब आप ना बोर्ड ने जाना है ना खिलाड़ियों ने कहीं जाना है तो वो मिलनी है। इसलिए उन्होंने अब कहा है कि हमने वो जो सा जो मायदा उनके तैयार किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए हुए थे, अब हमने वो इंडिया भेज दिए हैं और वहाँ पर जो है वो खिलाड़ी साइन करके जैसे ही वापस भेजते हैं तो एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो है वो बोर्ड जो फाइनेंस डिपार्ट है वो सैलरी को रिलीज़ कर देगा। सो इसमें इतनी बड़ी बात को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जी सैलरी नहीं मिली, ये आप अपनी ही बदनामी करते हैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि खिलाड़ियों ने इसके बारे में तो नहीं शिकवा किया बैठकर कि जी हमें सैलरी नहीं मिली, हम इसी वजह से मैच आ रहे हैं, हम ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं। तो ये हमारे जो साबिक क्रिकेटर जो टीवी पर बैठे हुए हैं इस वक्त तजिया करें, जो अपनी दुकानदारी को चमका रहे हैं, ये वो बार बार इस तरह के तजियात कर रहे हैं जी हाँ वो सैलरी नहीं मिली, शायद इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं है, वो कप्तानी को हटा दो, इस तरह कर दो। ये तो ये सारी वो अपनी जो सी है वो दुकानदारी के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई बात में कोई सदाकत नहीं है। कोई खिलाड़ी को फाइनेंशियली तौर पर इतना नहीं होता कि उसको 2 माह से 3 माह सैलरी ना मिले तो वो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। सो ये था हमारा आज का सेगमेंट।
पाकिस्तान ने अपना कल एक इम्पोर्टेंट मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलना है। पाकिस्तान इस वक्त कोलकाता में मौजूद है और कोलकाता में पाकिस्तान कल बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की कैंपेन में अभी इन रहेगा। पाकिस्तान को इंतज़ार करना होगा, पाकिस्तान को अपने तीनों मैच जीतना होंगे और उसके बाद अगले ही दिन एक और बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। अगर वो न्यूजीलैंड वो मुकाबला हार जाता है तो पाकिस्तान की होप जो उनकी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ खेलना है और पाकिस्तान भी उसको अगर हराता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो बिल्कुल बराबर आकर खड़े हो जाएंगे और देन जो है वो नेट रन रेट पे भी डिसाइड होगा। सो मज़ीद इस तरह की ये बाद में बात करेंगे कि अभी क्या पोजीशन है, लेकिन फिलहाल मज़ीद इस तरह की क्रिकेट न्यूज़ को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली क्रिकेट न्यूज़ आप तक पहुँच सके। शुक्रिया दोस्तों।